हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ बात करेंगे, क्या आपने भी अपने टेरेस गार्डन में सब्जियां लगाई हुई हैं? और अगर सब्जियां लगाई हुई हैं तो उन सब्जियों से आप भी चाहते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी आप ले पाएँ उन सभी पौधों से। चाहे वो सब्जी आपकी करेला हो, बैंगन हो, टमाटर हो या सेम हो या कोई भी सब्जी हो। हर इंसान जब सब्जी का पौधा लगाता है तो चाहता है कि उससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी वो हार्वेस्ट कर पाए। हमने भी कुछ सब्जियां लगाई हैं और हमारी सब्जियां जो हैं खूब अच्छी तरीके से पौधे भी चल रहे हैं और सब्जियां भी खूब आई हैं। तो इसी तरीके से आपके पौधे में भी ढेरों सब्जी लगे, चाहे वो करेले हों, चाहे वो बैंगन हो, चाहे वो टमाटर हो। जो भी सब्जी है सभी चाहते हैं कि अगर हमने लगाई है तो उससे से ज़्यादा पैदावार हो। चाहे आप गमले में ही सब्जी लगाएं, लेकिन मन यही होता है कि जो सब्जी हमने बोई है उसमें कम से कम हम 2-3 बार तो सब्जी ले ही लें। देखिए, जो करेले थे उनमें भी खूब ढेर सारे करेले आए हैं और ये सेम का हमने पौधा लगाया है, इसमें ढेर सारी सेम भी लगी हुई है और इससे एक बार हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। उसका वीडियो भी हमने आप सबके साथ शेयर किया था। जो खाद हम अपने पौधे को देते हैं, इन सब्जियों को हम पूरी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से ही उगाते हैं। इन पर हम किसी भी तरीके की केमिकल फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल इनमें नहीं करते हैं और ना ही इन सब्जियों में हम किसी भी तरीके के मार्केट से लाए हुए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट से लाए हुए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो सब्जियां उतनी अच्छी नहीं रह जाती हैं जितनी कि हम घर में उगाते हैं। तो हमारा मन होता है कि वो ऑर्गेनिक तरीके से उगाएं और उन पर किसी भी तरीके के केमिकल का हम इस्तेमाल ना करें, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो या इंसेक्टिसाइड हो। तो जो भी चीज़ है आप अपने घर से इस्तेमाल करिए और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ताज़ी ताज़ी हरी सब्जियां लीजिए। तो इसकी देखभाल करने का तरीका बहुत ही सादा है। फूलों या सब्जी वाले पौधे हों, सभी के लिए धूप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी धूप पौधे को लगती है, इसमें सर्दियां हैं तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे पौधे को 4-5 घंटे की अच्छी धूप मिले। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फलियां लगी हुई हैं सेम की। इसी तरीके से ढेर सारी फलियां आई हुई हैं हमारे इस सेम वाले पौधे में। तो धूप मिलनी चाहिए 5-6 घंटे की और पानी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब पौधा बड़े साइज़ का होता है तो उसे अच्छा पानी भी मिलना चाहिए। लेकिन अच्छे पानी का मतलब ये नहीं है कि आपका पौधा लगातार पानी भरा रहे। उसमें इतना पानी दीजिए कि मिट्टी में नमी बरकरार रहे और पौधे की मिट्टी सूखे ना। तो आपका पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और फल फूल भी अच्छी तरीके से आपके पौधे में आते हैं। हमारा जो आज का फर्टिलाइज़र है आपको आपके घर में आसानी से मिल जाएगा और कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये काला पानी आप अपने पौधे को एक बार दे करके देखिए, उसके बाद आप हमेशा इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। पानी और धूप के साथ साथ हमें एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि हम जो भी सब्ज़ी लगाते हैं उन पर समय समय पर हमें स्प्रे भी करते रहना है, वरना जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं उसकी वजह से भी आपके पौधे में सब्जियां अच्छे तरीके से नहीं आती हैं। तो हमें समय समय पर स्प्रे करना है, लेकिन वो भी हमें ऑर्गेनिक ही यानी कि अपना घरेलू स्प्रे करना है। और इसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप नीम ऑयल का स्प्रे करें। एक ढक्कन नीम ऑयल को ले करके आप उसमें थोड़ा सा डाल लीजिए, ये शैम्पू होता है, शैम्पू नहीं तो डिटर्जेंट पाउडर, और मिला करके अच्छे से पानी में 1 लीटर स्प्रे कर दीजिए। और अगर आप इसका स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा ले लीजिए। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा लेना है। 1 लीटर पानी में घोलिए और हर 7 दिन के बाद आप स्प्रे करते रहिए। देखिए, आपकी सब्जियों में किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगी और आपकी सब्जियां तो हैं एकदम फ्रेश रहेंगी और उन पे किसी भी केमिकल का भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जो स्प्रे है आपको 7 दिनों के बाद या 10 दिनों के बाद ज़रूर अपने पौधे पर करते रहना चाहिए, वरना जो फल और सब्जियां आपके पौधे में लगते हैं, कीड़े उन पर लग करके उनका नुकसान कर देते हैं और वो बड़े होने से पहले ही झड़ जाते हैं। अब बात करते हैं
फर्टिलाइज़र। तो ये चाय की पत्ती है और हर घर में आपको ये चाय की पत्ती मिल जाएगी। 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती हमको लेनी है और हमें इसको ऐसे ही डालना है, भिगोना नहीं है। डालने से पहले हमको अपने पौधे की गुड़ाई भी कर लेनी है। हमने पहले चाय की पत्ती को डाल दिया है, फिर गुड़ाई की है। आप चाय की पत्ती को डाल करके गुड़ाई करके मिट्टी में इस चाय की पत्ती को अच्छी तरीके से मिला दीजिए। इस चाय की पत्ती को हमें महीने में 1 बार 1 चम्मच अपने पौधे को देना है। 15 दिन में भी आप दे सकते हैं अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है तो। वैसे महीने में 1 बार 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती लेनी है और जो दूसरा फर्टिलाइज़र है वो भी आपको आसानी से मिल जाता है और बहुत कम प्राइस पर। तो ये है हमारा कंडा या उपला जिसको हमने भिगो दिया है। 10 रुपये का 1 कंडा मिलता है और 10 रुपये के 1 कंडे से ही आपका फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा और ये आसानी से मिल जाता है। इसको तैयार करने के बाद हमें इसमें कोई भी सादा पानी ऐड नहीं करना है। इस पानी को हमें ऐसे ही डाल देना है। बड़ा गमला है तो इस हिसाब से डालिए कि आपकी मिट्टी नीचे तक अच्छे से गीली हो जाए। अगर छोटा गमला है तो उस तरीके से डालिए। जो ये हमारा कंडे वाला पानी है इसको हम 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद अपने पौधे में दोबारा डाल सकते हैं। इस तरीके से डालने के बाद आपके पौधे में देखेंगे कि कितना फल फूल सब्जी आते हैं। आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमारे पौधे में सब्जियां नहीं आई या नहीं लगी, भर भर कर सब्जियां आई। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ।